हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। यह पार्ट 4 होगा। पार्ट 1 to 3 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां पे जाके वो पार्ट भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्सेज इज। जो इंडिया के डिफेंस फोर्सेज होते हैं उनके सुप्रीम कमांडर किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी ऑप्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, यह सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडिया की डिफेंस फोर्सेज के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 reduced the number of state in the country from 27 to। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 वाला, उसने जो नंबर ऑफ स्टेट थे रिड्यूस करके कितने कर दिए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है यह सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, सिंगल सिटीजनशिप। और अगर यहीं पे बात की जाए सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप को कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट में मेंशन किया हुआ है। और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो सिटीजनशिप को 5 to 11 आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है। ये आर्टिकल और पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ एनी इंडियन स्टेट कैन बी अल्टर्ड बाय। अगर किसी भी स्टेट का नेम चेंज करना है तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी ऑप्शन, यूनियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया के किसी भी स्टेट का नेम चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट असेंशियल फॉर द इलेक्शन एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन जो कि असेंशियल नहीं है इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, अ मेंबर ऑफ लोकसभा। क्योंकि अगर किसी ने भी कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के, तो वो किसी भी हाउस, चाहे वो लोकसभा चाहे वो राज्यसभा, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सी फंडामेंटल राइट नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, राइट ऑफ स्ट्राइक। राइट ऑफ स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन। और अगर यहीं पे बात की जाए फंडामेंटल राइट की, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो 6 होते हैं। और अगर यहीं पे बात की जाए फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड पार्ट में। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल होते हैं वो होते हैं 12 to 35। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। जो हमारा इंडिया का संविधान है वो कब फोर्स में आया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, जनवरी 26, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड ऑन। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडोप्टेड किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, 26 नवंबर 1949। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत टाइम रिपीट हुए हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ये पूछा जाए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था, तो उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगर ये पूछा जाए कि अडोप्ट कब किया गया था, तो वो इससे 2 मंथ पहले 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास। कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट कब की गई थी? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, 1951। 1951 में फर्स्ट टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड किया गया था। और अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाए कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी उसमें किस चीज़ को ऐड किया गया था, तो उसका राइट आंसर होगा 9th शेड्यूल। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 9th शेड्यूल है, यह फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में, उसके द्वारा ही इसको ऐड किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज।
जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे इंडिया के, ये हेड होते हैं स्टेट के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत टाइम ये रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, हेड ऑफ स्टेट। और अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाए कि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, तो उसका जो राइट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे इंडिया के, ये हेड होते हैं गवर्नमेंट के। जो हेड होते हैं स्टेट के, वो प्रेसिडेंट होते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 consecutive टर्म। टू टाइम कॉन्टिन्यूसली प्रेसिडेंट जो इंडिया के कौन बने थे, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, और ये 2 टाइम कॉन्टिन्यूसली प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी ऑप्शन। और अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, तो उसका भी राइट आंसर बी ऑप्शन ही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, यह हमारे फर्स्ट पीएम थे इंडिया के। और इनकी जब डेथ होगी तो कौन प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे इंडिया के, तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो थे, यह प्राइम मिनिस्टर बने थे जब डेथ हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी की। जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे इंडिया के, वो थे गुलजारी लाल नंदा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन द कंट्री। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में कब हुए थे, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1951 टू 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। प्रेसिडेंट के द्वारा जो कंट्रोलर एडिटर जनरल होते हैं इंडिया के, इनको अपॉइंटेड किया जाता है और इन्हें CAG कहा जाता है। और इनसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका आर्टिकल, जो इनका आर्टिकल होता है वो है 148। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल अथॉरिटी टू मेक ए प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी रेस्ट विद। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया है कि जो एमरजेंसी होती है, इसकी 3 टाइप होती हैं। नेशनल एमरजेंसी जो कि 352 आर्टिकल के अंडर लगती है, और स्टेट एमरजेंसी जो कि 356 आर्टिकल के अंडर लगती है, और जो फाइनेंशियल एमरजेंसी होती है वो 360 आर्टिकल के अंडर लगती है। और जो इनको लगाने की जो फाइनल अथॉरिटी होती है, जो किसके पास होती है, ये होती है प्रेसिडेंट के पास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रेसिडेंट, क्योंकि जो फाइनल अथॉरिटी होती है एमरजेंसी लगाने की, वो प्रेसिडेंट के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, वो किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा ही जजेस को अपॉइंटेड किया जाता है हाई कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री इन। जो पंचायती राज सिस्टम था, इसको फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 1959। 1959 में जो पंचायती राज सिस्टम है उसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाए कि किस स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमेटी विच रिकमेंडेशन पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री वाज हेडेड बाय। जो कमेटी बनी थी पंचायती राज सिस्टम के लिए, इसके हेड कौन थे, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो थे, यह हेड थे जो कमेटी बनी थी पंचायती राज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जो नेशनल एमरजेंसी थी, यह फर्स्ट टाइम कब लगी थी इंडिया में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, अक्टूबर 1962। ये क्यों लगी थी, क्योंकि चाइना के साथ वार चल रही थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर बट द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाय द ईयर बाय पार्लियामेंट इन अ नेशनल एमरजेंसी। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, वो इलेक्टेड होते हैं 5 ईयर के लिए, लेकिन अगर नेशनल एमरजेंसी इम्पोज्ड हो जाती है कंट्री में, तो उनको 1 साल के लिए बढ़ा भी दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, 1 ईयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड दैट द थ्री कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर द लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है सी ऑप्शन, प्रेसिडेंट। क्योंकि इंडिया की जो पार्लियामेंट होती है इसमें लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है और प्रेसिडेंट भी होते हैं, ये तीनों ही इसके पार्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ। जो यूएस प्रेसिडेंट होते हैं वो कितने समय के लिए इलेक्टेड होते हैं? तो वो 4 ईयर के लिए इलेक्टेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए ऑप्शन, 4 ईयर। अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाए कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो कितने समय के लिए इलेक्टेड होते हैं, तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 ईयर। क्योंकि इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 5 ईयर के लिए इलेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बोर्न इन 1953 वाज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आंध्रा। आंध्र प्रदेश जो था यह फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना था। ये कब बना था ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बना था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस लोस्ट पावर एट द सेंटर इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसने अपनी पावर को लॉस्ट किया था सेंटर में, किस जनरल इलेक्शन में किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, 1977 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसने अपनी पावर को लॉस्ट कर दिया था सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वाज। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के मींस आज़ादी के बाद, वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे आज़ादी के बाद इंडिया के, लेकिन ये ब्रिटिशर थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया इंडियन कौन थे, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता बी ऑप्शन, क्योंकि जो सी राजागोपालचार्य थे यह हमारे इंडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज समटाइम कॉल्ड द हाउस ऑफ एल्डर्स। हाउस ऑफ एल्डर्स किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट के हाउस को, पार्लियामेंट के किस हाउस को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, राज्यसभा। जो राज्यसभा है उसे हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड। जो राज्यसभा होती है उसे कभी भी डिसॉल्व्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, नेवर, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट इंटरप्रेटर एंड गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन और इंटरप्रेटर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। जो हमारे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल डिड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन। जो हमारे इंडिया का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने शेड्यूल थे? तो उसमें 8 शेड्यूल थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। और अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाए कि अब कितने शेड्यूल हैं, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 12, क्योंकि अब 4 शेड्यूल जो हैं हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में यह ऐड कर दिए गए हैं बाय द अमेंडमेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं हमारे इंडिया के, उनको इनमें से कौन सा राइट नहीं होता? वह पार्लियामेंट सेशन को अटेंड कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को, एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट कमेटी बाय द एक्सप्रेसिंग हिज व्यू। अपने व्यू भी वह एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट में कभी भी वोट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी ऑप्शन, वोट इन पार्लियामेंट, क्योंकि उनके पास वोट का राइट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से किसे
क्रिएटेड नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएटेड नहीं किया गया। प्लानिंग कमीशन जो थी यह एस्टैब्लिश हुई थी 1950 में, और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन ओरिजिनली लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14th। और अगर यहीं पे ये पूछ लिया जाए कि अब कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सक्लूसिव पावर टू ग्रांट पार्डन इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे इंडिया के, इनके पास पावर होती है पार्डन देने की इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम एन एक्ट आफ्टर? जब कोई भी बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो वो अगर दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है और उसके बाद उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है, अगर प्रेसिडेंट ने भी उस बिल को असेंट दे दी तो वो बिल एक्ट बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, इट इज पास बाय बोथ द हाउस एंड असेंट टू बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर? जो मेंबर्स होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं ये अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी कैन बी एडवांस आउट ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर बाय द? जो कॉन्टीजेंसी फंड होते हैं हमारे इंडिया के, अगर इनमें से मनी को निकालना है तो किसकी परमिशन की ज़रूरत होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत होती है अगर कॉन्टीजेंसी फंड में से पैसा निकालना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये मेन रिस्पॉन्सिबल थे यूनिफिकेशन के लिए इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर लिस्टेड इन द शेड्यूल? या कौन से शेड्यूल में है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, 10th शेड्यूल में।